काली की प्रकट लीला। एक तांत्रिक था जो माँ काली की पूजा करता था और सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई तरह के उपाय करता था। वो जानवरों की बलि देता था क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से देवी प्रसन्न होंगी। वो रोजाना किसी न किसी जानवर की बलि चढ़ाता था। एक दिन उसने गांव से एक लगभग 5 साल के मासूम बच्चे को चुरा लिया। तांत्रिक ने उस बच्चे को माला पहनाई, तिलक लगाया और बलि देने के लिए तैयार किया। उसने अपनी बड़ी तलवार निकाली और जैसे ही बच्चे का सिर काटने वाला था, तभी अचानक एक तेज और जोरदार गर्जना हुई। तांत्रिक कुछ दूरी पर जा गिरा। जब वो उठकर देखने लगा तो उसने देखा कि माँ काली स्वयं प्रकट हो चुकी थी। तांत्रिक को लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई है और देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आई हैं। वो बोला, आप मुझ पर प्रसन्न हो गई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने प्रकट हो गई। तभी माँ काली क्रोधित होकर बोली, अरे पापी दुष्ट, मैं तुझसे प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट नहीं हुई हूँ। मैं तो इस बच्चे को बचाने और तेरा अंत करने के लिए आई हूँ। तांत्रिक घबरा गया और बोला, मैंने तो आपकी बहुत दिनों से आराधना और पूजा की है, आप मुझे क्यों मारेंगी? तब माँ ने कहा, अरे ओ दुष्ट, तू इतने दिनों से मेरी पूजा नहीं पाप कर रहा है। तूने मासूम जानवरों को मारा है और आज इस बच्चे को मारने वाला था। तब तांत्रिक बोला, मैं तो आपको खुश करने के लिए इनकी बलि दे रहा था। तभी माँ और अधिक क्रोधित होकर बोली, दुष्ट, तुझे कैसे पता कि मैं इन मासूम जानवरों और इस बच्चे की बलि लेकर खुश हो जाऊंगी? मैं एक माँ हूँ। मैंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है और मैं ही जगत जननी हूँ। इस संसार को मैंने ही जन्मा है और यहाँ पर जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य हैं, वे सभी मेरी संतान हैं। और एक माँ अपनी संतान की बलि कैसे ले सकती है? तांत्रिक ने फिर कहा, मैंने तो सुना है कि आप रक्तपान करती हैं और मांस व चर्बी खाती हैं। तब माँ काली ने गर्जना करते हुए कहा, अरे दुष्ट, क्या मैंने तुझसे कहा था ऐसा कुछ? मैंने तो इस सृष्टि की रक्षा के लिए राक्षसों का रक्त पिया ताकि उनसे और राक्षस पैदा न हो सके। मैंने उनकी चर्बियों को इसलिए चबाया ताकि दूसरे राक्षस ये देख सके कि गलत करने का अंजाम क्या होता है और भविष्य में ऐसी गलती करने की कोशिश न करें। लेकिन फिर भी उनके जैसे ही राक्षस तेरे रूप में आज भी इस धरती पर पैदा हो जाते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए मासूमों की हत्या करते हैं और उसे बलि का नाम देकर हम पर मर देते हैं। कोई माँ अपनी संतान की बलि लेती है क्या? अगर तुझे बलि ही देनी है तो दूसरों की क्यों देता है? अपनी बलि दे, अपने खून की बलि दे, अपने हाथों को काट, अपने अंगों की बलि दे, तब मैं जानूं कि तू मेरी सच्ची पूजा कर रहा है। अगर तू खुद को कष्ट देता तो मैं तुझ पर प्रसन्न भी हो जाती। मैं तो एक अधूल के फूल मात्र के चढ़ावे से भी खुश हो जाती हूँ। मुझे सच्चे मन से याद करने पर भी मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। और तू या ये संसार मुझे क्या दे सकते हो? इस संसार में सब कुछ तो मेरा ही दिया हुआ है, तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? अगर देना ही है तो मेरा नाम सच्चे मन से लो, मैं इसी में खुश हो जाती हूँ। मुझे खुश करने के लिए चापलूसी, प्रदर्शन या हिंसा की जरूरत नहीं है। अगर मन में घमंड और दूसरों के लिए छल और कपट रखोगे तो चाहे जो कुछ भी मुझे चढ़ा दो, मैं खुश नहीं होती। अगर मन में श्रद्धा और भक्ति रखकर मेरा नाम जपोगे तो मैं उसी से बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर माँ ने कहा, अब तेरे अंत का समय हो गया है पापी। तांत्रिक माँ के चरणों में नतमस्तक होकर गिर पड़ा। वो अपनी भूल के लिए माँ से माफी मांगने लगा और बोला, मैंने अज्ञानता में ये सब किया, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वरी। माँ को उस पर दया आ गई। माँ ने उसको कठोर वचनों में कहा, तू इस बच्चे को सही सलामत उसके घर पहुंचा दे। अब लोगों के कल्याण के लिए काम कर, लोगों की मदद कर और उन्हें भक्ति का मार्ग बता। जिस दिन से तू ये करने लगेगा उस दिन से तू मेरी कृपा का पात्र होगा। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। कथा का सार, जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ काली को एक भयंकर रूप में दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में वे उतनी ही दयालु और ममता की सागर हैं। उनका विकराल रूप पापियों और राक्षसों के लिए है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे करुणा की देवी हैं। वे किसी की बलि नहीं चाहती, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति और श्रद्धा की भूखी हैं। सच्चा भक्त वो है जो बिना किसी हिंसा, दिखावे और पाप के सिर्फ सच्चे मन से उनका नाम ले। ये कहानी अब और अधिक की प्रकट लीला। एक तांत्रिक था जो माँ काली की पूजा करता था